वर्षों की मेहनत के बाद एक किसान ने एक सुंदर बागीचा बनाया। बागीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी छांव में बैठकर सुकून का अनुभव होता था। एक दिन किसान का पड़ोसी आया। बागीचा देखते ही उसने कहा, वाह, बागीचा तो बहुत सुंदर है, पर तुमने बीच में ये मनहूस पेड़ क्यों लगा रखा है? क्या मतलब? किसान ने पूछा। अरे क्या तुम नहीं जानते, इस प्रजाति के पेड़ मनहूस माने जाते हैं। ये जहाँ होते हैं वहाँ अपने साथ दुर्भाग्य लाते हैं। इस पेड़ को जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाओ, पड़ोसी बोला। ये बोलकर पड़ोसी तो चला गया, पर किसान परेशान हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं इस पेड़ की वजह से उसके साथ कुछ अशुभ न हो जाए। अगले ही दिन उसने वो पेड़ काट डाला। पेड़ बड़ा था, उसकी कटी लकड़ियां पूरे बागीचे में जहां तहां इकट्ठा हो गईं। अगले दिन फिर वही पड़ोसी आया और बोला, ओहो, इतने सुंदर बागीचे में ये बेकार की लकड़ियां क्यों इकट्ठा कर रखी हैं? ऐसा करो, इन्हें मेरे अहाते में रखवा दो। लकड़ियां रखवा दी गईं। किसान ने पड़ोसी की बातों में आकर पेड़ तो कटवा दिया, पर अब उसे एहसास होने लगा कि पड़ोसी ने लकड़ियों की लालच में आकर उससे ऐसा करवा दिया। दुखी मन से वह महान गुरु लाओ त्ज़ू के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। लाओ त्ज़ू मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे पड़ोसी ने सच ही तो कहा था, वो पेड़ वास्तव में मनहूस था, तभी तो वो तुम्हारे जैसे मूर्ख के बागीचे में लगा था। ये सुन किसान का मन और भी भारी हो गया। उदास मत हो, लाओ त्ज़ू बोले, अच्छी बात यह है कि तुम अब पहले जैसे मूर्ख नहीं रहे। तुमने पेड़ तो गंवा दिया, पर उसके बदले में एक कीमती सबक सीख लिया है। जब तक तुम्हारी अपनी समझ किसी बात को ना स्वीकारे, तब तक दूसरे की सलाह पर कोई कदम मत उठाना। दोस्तों, बहुत बार हम दूसरों की देखा देखी या किसी की सलाह पर कोई डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि कोई अपने फ्रेंड की वजह से कोई सब्जेक्ट या कॉलेज चूज कर लेता है, या किसी की सलाह पर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से जुड़ जाता है, शेयर मार्केट में पैसा लगा देता है, etc। हो सकता है ऐसा करना कुछ लोगों के लिए फायदेमंद रहता हो, पर ज़्यादातर मामलों में नतीजा बुरा ही होता है। इसलिए हमें दूसरों की सलाह पर अमल करने से पहले अपनी समझ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए।